अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि चिल्ड्रंस। मैं मोहम्मद ज़कोला आपका कन्नड़ा टीचर्स। तो SLC सेकेंड लैंग्वेज 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा में यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में हमें व्याकरण सीख रहे थे इससे पहले क्लासेस में। तो मेरे पहले के क्लासेस देखे तो आपको व्याकरण क्लासेस मिल जाएंगे जो खाली सिर्फ व्याकरण के ही अलग क्लासेस में डिस्कस कर पाऊँ। तो उसके बारे में तो व्याकरण में जो है तो मैं कंप्लीट डेफिनेशन को समझा दूँ और विथ एग्जांपल से टफ एग्जांपल मिसाल के साथ समझा दूँ। तो प्रीवियस क्लासेस भी आप देखते रहो उसमें जो कि व्याकरण क्लासेस मिल जाएंगे। तो उसी का आज व्याकरण क्लासेस का कंटिन्यूटी पार्ट जो है मैं आज कर रहा हूँ। तो उसमें नामपद हमें पिछली क्लास में सीखे। उसमें सबसे पहला जो सीखे वस्तुवाचका में फिर अगेन फर्स्ट पार्ट जो है वस्तुवाचक आता है। तो लास्ट क्लासेस में सीख करें तो उसमें सब क्लासिफिकेशन आती हैं, जैसा कि रूढ़ानामा आता है, कॉमन नोन को बता कहूँ तो वो क्लासेस देखो रूढ़ानामा जो कॉमन नोन किस किसे आती हैं, कौन से एग्जाम्पल आती हैं वो मालूम होती। तो आज के क्लासेस में उसी का जो है वस्तुवाचक में सेकेंड पार्ट जो है अंकितनामा, जो कि नोन में का अंकितनामा सीख रहे हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में जनरली की प्रॉपर नाउन कहते हैं ना, उस तरह से अंकितनामा इट्स लाइक अ प्रॉपर नाउन। तो पहले अब इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या बोलता है अंकितनामा किस तरह के वर्ड देते हैं। तो तुम ना डेफिनेशन पूछते नहीं तो एग्ज़ाम के नज़रिए से तुम ना डेफिनेशन समझ को रहना कि कौन सा वर्ड रूढ़ानामा में आता है, कौन सा वर्ड अंकितनामा में आता है। तो पिछले का क्लास में देखे तो आपको रूढ़ानामा किस में आती है, इधर को कौन से वर्ड आती तो वो देखे तो तुम ना मालूम हो जाए। तो आज के क्लास में कौन से वर्ड दिए तो अंकितनामा आती। तो डेफिनेशन के साथ यानी उसके अंकितनामा का मतलब के साथ जो है हमें मिसाल के साथ सीखेंगे। तो व्यवहारद यानी किसी भी चीज़ को जो है बातचीत के वास्ते तो डील करने के वास्ते उनके साथ तो या बिजनेस पर्पस के वास्ते या हमारी जो है एक दूसरे की कम्युनिकेशन के पर्पस को यानी बातचीत के लिए जो उपयोग का इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हमारे बातचीत के लिए डेली लाइफ के लिए जो इस्तेमाल किए जाती हैं, इस तरह के इट्टुकोंडिरुवा इस तरह इस्तेमाल करने के वास्ते जो रखे जाती इट्टुकोंडिरुवा कीपिंग दोस नेम्स ಹೆಸರುಗಳನ್ನು नेम्स। So our daily life like to communicate with others will keep some particular names कर को इसका मतलब। तो उस तरह के नामों को जो कि हमें बातचीत के लिए उन्हीं का जो है नाम जो है रख लिख रहती है हमारे तरफ से। तो उस तरह के नामों को जो है हम कहते हैं अंकितनामा। इट्स अ प्रॉपर नाउन ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ कहते हैं अंकितनामा। उसको उस तरह के वर्ड्स को रवां को अंकितनामा कहते हैं। यानी हमें उसको बातचीत के वास्ते उसको आइडेंटिफाई करने के वास्ते इनेच कर को हमें मालूम होना तो उसके वास्ते हमारे तरफ से हमें नामा दे लिख रहती है। उस तरह के नामों को अंकितनामा कहती है। तो वो कौन से हो सकती है अंदर है यानी मीन्स कर को अंदर है वस्तु थिंग्स चीज़ को सी भी एक चीज़ की नाम रहती है। व्यक्ति एक आदमी का नाम रहता है पर्टिकुलर, वो आदमी का नाम पर्टिकुलर वो चीज़ का नाम। हागु एंड स्थला प्लेस यानी वो चीज़ सब चीज़ों को वश नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल ये क्या है डिजिटल एक हमें बोर्ड है तो सबको बोर्ड नहीं कहते राइट। तो मेरे पास में पेन स्टिक है तो पेन स्टिक इसी को कहते हैं, सबको पेन स्टिक नहीं कहते। सो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई के वास्ते कुछ नाम दे लिख रहती हैं। उस तरह के नामों को उस तरह की चीज़ों को वस्तु व्यक्ति किसी भी एक आदमी का नाम, जैसा अब हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कौन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो मोदी करके सबको नहीं बोलते, उन्हें 21 प्रधानमंत्री राइट। तो उनका नाम हो या किसी भी जैसा गांधी जी हो, अंबेडकर हो राइट, विश्वेश्वरैया हो, तो इस तरह के नाम किसी भी आदमी का नाम। तो जनरली उतने बड़े आदमी का नाम नहीं, जैसे कि रामा सुरेशा राइट, इनका नाम रहीमा अमजद लाइक दिस नेम तो सबके नाम नहीं रहते। तो पर्टिकुलर उसी आदमी को नाम दिए रहती हैं उस नाम से। स्थला या किसी भी जगह का नाम, जैसा मैसूरू बुलाते हैं उसी को बुलाते हैं, सब जगह को नहीं बुलाते। तो बेंगलुरु इसको बुलाते हैं तो बेंगलुरु इसी को बुलाते हैं, सब जगह के नाम नहीं बुलाते। तो प्लेस नीडिरुवा दिए गए निर्दिष्ट प्रॉपर नेम्स गिवन प्रॉपर नेम्स गिवन प्रॉपर नेम्स यानी किसी भी एक चीज़ आदमी और जगह को और
पर्टिकुलर जो निर्दिष्ट यानी पर्टिकुलर उन्हीं को दिए रहती हैं उस नामों को, और दूसरों को नहीं देखो रहते, उस तरह के नामों को हमें अंकिता नामा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन मैं समझाया। अब मिसाल के साथ हमें सीखेंगे। तो अंकिता नामा में कौन से वर्ड्स आती हैं, अंकिता नामा में कौन से वर्ड्स आती हैं, देख लो यहाँ पे सी है उदाहरण एग्जाम्पल। तो मिसाल के तौर से अब अंकिता नामा में कौन से आती हैं घर को हम ना समझा रहे, कौन से वर्ड जो हैं, कौन से रवान जो हैं अंकिता नामा में आती हैं। तो उन्होंने एक वर्ड दे डालती तुम ना इधो रूढ़ा नामाना, अंकिता नामाना, अनवर्ता नामाना, इस तरह से 4 ऑप्शन दिख रहती। तो तुम ना मालूम होगा तो ये वर्ड इसमें आता कर को तुम्हें ईजिली विल राइट विल गेट मार्क्स इन द बहु आಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, यानी MCQs जो पूछती एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, उस तरह के सवाल में जो है पूछने के चांसेस रहता तुम ना ज़्यादा उसी में पूछते हैं। सो तो और टेस्ट के नज़रिए से FA में, FS में और मिड टर्म में भी जो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना को देंगे तो तुम ना ये मालूम रहा तो यू विल गेट द मार्क्स जो कि 1 मार्क्स में आते हैं तुम ना। तो अब अंकिता नामा में कौन से आती नामा, जैसा गणेशा अगर को है, गणेशा ये नहीं एक भगवान का नाम, राइट, ये खुदा का नाम, ये किसी भी आदमी का नाम, सबको गणेशा कर को नहीं बुलाते। उसी तरह एक नदी है जो कि बेंगलुरु में जो ज़्यादातर इसी का पानी इस्तेमाल करते हैं, मैसूर, मंडिया, कोल्लेगला ये साइड सभी किसाना, मद्दूर ये साइड के सब भी जो है किसाना इसी पानी पर जो है निर्भर ही, चाहे एचडी कोटे इधर तमाम के हासन के करीब, राइट, तो इन सभी इसी पानी के तालाब पे डिपेंड ज़्यादा रहती। तो कावेरी रिवर का नाम है, सब जगह रिवर का नाम, सब नदी का नाम नहीं होता। तो कावेरी देखो पर्टिकुलर नाम, एक नदी का नाम, एक आदमी या भगवान का नाम। गंगा जो कि हमारी नॉर्थ इंडिया की फेमस एक होली रिवर माना जाता है, रिवर नेम इट इज़। तो यहाँ पे नदी कर को नहीं दी, पर्टिकुलर नेम हैज़ बीन गिवन, वो बताता से पर्टिकुलर उसी की तरह का नाम गंगा नहीं है, और गंगा एक ही रिवर है। रामा, रामायण में आने वाले भगवान जो रामा हैं, राइट, रामायण में राम एक ही है, सो उस तरह के रामा बहुत सारे नहीं हैं। तो देखो ये पर्टिकुलर नाउन। रहीमा, रहीम एक लड़के का नाम हो सकता है, रहीम सबका नाम नहीं हो सकता, राइट, तो इस तरह के रहीमा। बेंगलुरु देखो प्लेस का नाम, बेंगलुरु एक ही है पूरी दुनिया में, तुम्हें ढूंढ लगा है तो बेंगलुरु एक ही मिलता है, उसके जैसा नहीं है। तो पर्टिकुलर प्लेस का नेम बोल रही, पर्टिकुलर्स बोलती यानी एग्जैक्टली वो नामा से जो बोलती वो सब अंकिता नामा में आती। धारवाड़ा ये भी एक जगह का नाम जो कि हमारे कर्नाटक में है, डिस्ट्रिक्ट, ओके, ये धारवाड़ा। उडुपी भी एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक ज़िला बोलते नहीं, वो धारवाड़ा एक ज़िला, उडुपी एक ज़िला, जो उडुपी का तो जैसा कोस्टल एरियाज में आता है वो, तो कर्नाटक में आने वाला जगह है। तो ये भी देखो जगह का नाम, उडुपी के जैसे बहुत सारे नहीं हैं। भारत हमारा इंडिया का नाम, तो भारत अगर को बहुत सारे मुल्कों का नाम एक ही है, राइट, तो ये भी प्लेस का नाम। तो पर्टिकुलर बता रही कर्नाटका, देखो ये हमारा स्टेट, ये भी प्लेस का नाम है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें कर्नाटका एक स्टेट, कर्नाटका तो डायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई करती ये फलाना प्लेस जो है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट बेवू, अब देखो थिंग्स जो कि ट्री का नाम बता रही है। नीम, सबको नीम बोलते नहीं, राइट, नीम जो है उसी को नीम कहते हैं। हलसु, जैक फ्रूट है नहीं, जैक फ्रूट, फनस, सबके फलों का नाम नहीं आता, उसी का है तो उसी का आता। उप्पिट्टू, उपमा मालूम है ना, जो कि ब्रेकफास्ट में खाती हैं, उप्पिट्टू वो बोल रहे हैं उपमा। तो एक फूड का भी एक होली ये ओब्बट्टू बोलती नहीं, जो कि फेस्टिवल्स युगादि, संक्रांति ये टाइप में जो है हमारे अलग रिलीजियंस में, अलग अलग रिलीजियंस में जो है उसको मीठे के तौर में, डेजर्ट के तौर में बना को खाती। तो वो तो सबको होली की बोलते नहीं, बहुत सारे डेजर्ट हैं तो होली की उसी को बोलते हैं। उप्पिट्टू नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में बहुत रकम के हैं, लेकिन उप्पिट सिर्फ उसी को बोलते हैं जो कि रवा से बनाया जाता है, सबको उप्पिट्टू नहीं बोलते, राइट। तो ये पर्टिकुलरली जो आइडेंटिफाई करने के वास्ते जो हमें नामा दिली, उन सबको जो है हमें बच्चों बोलती अंकिता नामा। तो ये सब सेट ऑफ एग्जाम्पल इत्यादि का तो एक्सेट्रा है। तो डेफिनेशन अंकिता नामा का तो क्या मालूम है ना, तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, जस्ट समझ लो, मैं ऑलरेडी समझा हूँ। उसके बाद अंकिता नामा में कौन से आती हैं, इसी तरह के सिमिलैरिटी अगर दूसरे भी दे तो तुम्हें लिख ले सकती। ये छाती कर को तुम्हें नहीं जाना, अगर इसी सिमिलैरिटी अगर तुमने ये माना मालूम होगा इस अंदाजे से, अगर दूसरा वर्ड भी दिए तो तुम्हें वो अंकिता नामा में आता है। जैसा कि अब
एक प्लेस का नाम उडुपी हुआ नहीं, मंगलुरु या नहीं है सर, मंगलुरु दे डाली ना तो इट्स ए प्लेस नेम, लिखो प्लेस का नेम, मंगलुरु के प्लेस का नेम है, सब जगह नहीं है तो लिखो प्लेस। सो इट्स ए अंकिता नामा। उसी तरह श्रीगंधा अगर को दिया, हाँ बेगू दी है श्रीगंधा, सैंडलवुड, राइट, श्रीगंधा सैंडलवुड ट्री, उसी के जैसे नहीं है, संदल के जड़ जो है उसी को बोलते हैं श्रीगंधा, तो वो भी अंकिता नामा में आती। अब नाम दे रामा रहीमा कर को इसके पर्सन के नेम, तो वहाँ पे तुम ना गांधी जी कर को दिया, गांधी जी इट्स ए पर्सन नेम, गांधी जी की तरह बहुत सारे नहीं है, एक ही है। सो इट्स ए मैन नेम, पर्सन नेम, ओके, एग्जैक्ट नेम जो पर्टिकुलर नाम बता रहा है। इस तरह के तो तुम्हें ये सेट ऑफ एग्जाम्पल, मिसाल को तुम्हें अंडरस्टैंड कर लो, उसी के सिमिलैरिटी, उसी के लगभग के दूसरे वर्ड भी दिए तो तुम्हें वो अंकिता नामा में आता रहा तो अंकिता नामा, अगर वो रूढ़ा नामा में आ रहा है तो रूढ़ा नामा, इस तरह से बताना पड़ता है। तो ये हुआ जो कि हमें वस्तुवाचक में सब क्लासिफिकेशन, यानी वस्तुवाचक नामवाचक में किस्में जो है जान रहे थे, उसमें का पहला किस्म रूढ़ा नामा ऑलरेडी पिछली क्लासेस में करें, तो एक क्लासेस में अंकिता नामा करिया, दूसरा और तीसरा जो है अन्वर्थ नामा। वस्तुवाचक में तीसरा किस्म जो है अन्वर्थ नामा, अन्वर्थ नामा, अर्थ के अनुगुण बोलती, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अर्थ के अनुगुण, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। नाಮ मतलब नौन, यू नो द नेम, अर्थಕ್ಕೆ अनुगुणवाದಂಥ ಹೆಸರು, यानी वो वर्ड दिए तो उसके माने के बराबर रहना, वो नाम दिए तो उस माने के हिसाब से वो चीज़ या फिर वो जो है नाम देखो ही वो रहना, उसको बोलते हैं अर्थ के अनुगुण, अन्वर्थ नामा, मीनिंग के हिसाब से वो मैच होना, अगर वो नाम दी उसे तो मीनिंग के हिसाब से वो मैच होते रहना उसे, तो उसे बोलते हैं अन्वर्थ नामा, अर्थ के अनुगुण। जैसे कि इसमें ज़्यादातर आती हैं तुम ना जनरली अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, उनके काम के हिसाब से, या फिर उनकी फिजिकल स्टेटस, या लंगड़े लूले, राइट, तो फिजिकली कुछ ये रहती नहीं पंप माजूर, तो वो हिसाब से, फिजिकल स्टेटस के हिसाब से, या फिर उनके काम के हिसाब से, या उनके प्रोफेशन के हिसाब से, या उनकी कैरेक्टर वाइज हिसाब से जो आती, तो उस तरह के नेम ज़्यादातर इसमें आती, तो उनको अन्वर्थनामा कहती। तो अन्वर्थनामा का अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कन्नड़ा तुम ना समझा दो, समझ लो, वस्तु बिना रूपा, किसी भी चीज़ का रकम, रूप, उसका रूप क्या रूप में है, उन्हें एक चीज़ है तो वो किस रूप में है, गुणा, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर, उसका रवैया, उसका रकम, गुणा, वृत्ति यानी उसका काम। नामा कौन से भी नाम जो ही नाउन वर्ड जो कि वो उसका रूप बताता हो, उसका रवैया बताता हो, या वृत्ति उसका काम को बताता हो, स्वाभावादी विशेषादि, या उसका उसका नेचर को बताता हो, स्वभावादि विशेषवाद, यानी स्पेशली जो उनका नेचर को बताने वाला, और हागु और व्यक्ति या और इंसान के, आदमी के गुणलक्षणगळु, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलती नहीं इंग्लिश में, उसे बोलती गुणलक्षणा का, तो अब उसे बोले तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक, गुणलक्षणा स्टिक्स, ओके, गुणलक्षणा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्लास्टिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का तो क्या आता हो ना मालूम है, पानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पानी का तो किसे बोलती हैं, इसका रूप नहीं रहता सर, और ये किसी की भी शेप ले सकता है सर, तो ऐसे ऐसे एग्जांपल डैश 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 बोले जाती नहीं, तो उसी तरह उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से नामा देती, तो उसे भी अन्वर्थ नामा बोलती। गुणलक्षणಗಳನ್ನು आधरिಸಿ उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके रकम को, उसके रीत को डिपेंड करते हुए, आधरिಸಿ उस हिसाब से, अर्थ के और मीनिंग के अनुसार, मीनिंग के हिसाब से, माने के हिसाब से, ನೀಡುವ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ, जो देने वाले नाम आती उनको कहती अन्वर्थ नामा, उन वर्णों को सभी जो है अन्वर्थ नामा बोलती, यानी किसी भी चीज़ की उसका रूप हो, उसका रवैया हो, रकम हो, या उसका काम से, जॉब से या प्रोफेशन से, और उसकी स्वभाव से, और किसी भी इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक उसका
रीत रवैया रकम के हिसाब से जो माना देने वाले जो नामा दी जाती उनको कहते हैं अनवर्थ नामा ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ यानी उन तरह के वर्डों को अनवर्थ नाम। तो एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स आने वाले अर्थ के अनुगुण यानी अनवर्थ नामा कौन से आती हैं एग्जाम्पल इसमें जाना को वर्ड आप जाना का मतलब है चालाक क्लेवर इंटेलिजेंट। तो देखो ये इंसान का क्या बोल रहा है उसका स्वभाव बोल रहा है उसका नेचर बता रहा है। उन्हें क्लेवर भी बहुत माई फ्रेंड राम इज़ वेरी क्लेवर करको बोलती मेरा दोस्त राम जो है बहुत ही चालाक बहुत ही इंटेलिजेंट है क्लेवर स्मार्ट राइट। तो जाना सबको बोलते नहीं जाना जो चालाक हो जो अक्ल वाला हो उसको बोलते हैं क्लेवर। कवि देखो ये प्रोफेशन के हिसाब से मैं बोला जॉब के हिसाब से उनका काम क्या कवि पोएट नज़मा लिखना उनका काम दैट इज़ देयर प्रोफेशन ओके। वो उनका हॉबी चल बट इट कन्वर्ट इनटू द प्रोफेशन उनका काम वो करती उससे उनको कवि बोलती पोएट बोलती। पंडिता उस्ताद ओके इज़ द टीचर पंडिता एक उस्ताद। कुरुडा ब्लाइंड पर्सन। मूगा डफ कीवड़ा डम। दड्डा का तो कम पिलो एवरेज के बच्चे आते हैं ना उनको दड्डा बोलते हैं लेकिन दड्डा वर्ड नहीं यूज़ करना बट तुम ना ये भी उसमें आता करको समझाने की वास्ते यूज करें। जो स्लो लर्नर्स होती हैं ज़्यादातर उनको बोलते हैं दड्डा अगर यानी क्योंकि उन्होंने स्लो थोड़ा उनका हल कम रहता है कम हल वाले को दड्डा। दानी डोनर जो कि ज़रूरत है हम ना ये दो तो उनके पास जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमें देख के जो मदद करते हैं उनको बोलते हैं दानी डोनर। उसके बाद देखो शिक्षक ये भी प्रोफेशन के हिसाब से। नेचर ये सभी उनका फिजिकल स्टेटस बोलिया उनके फिजिकल स्टेटस ओके। व्यक्ति या गुण लक्षणा बोले नहीं ये देखो उन्हें अंधा है क्या उन्हें मूगा है क्या उन्हें कीड़ा है क्या बोड़ा है क्या। तो ये चीज़ें दड्डा उन्हें कैसा उन्हें बेवकूफ़ है क्या कम अक्ल वाला है क्या दानी डोनर है क्या। अब अगेन प्रोफेशन के हिसाब से भी आती ना वो वर्ड में अनवर्थ नामा में चाहती जैसे कि देखो शिक्षक का वर्ड भी अनवर्थ नामा में आता। टीचर शिक्षक का तो मेल टीचर शिक्षकी का तो फीमेल टीचर। विज्ञानी साइंटिस्ट ये सब उनके प्रोफेशन के हिसाब से आ रही हैं। देखो अभिमानी फैन आई एम द फैन ऑफ सम हीरो आई एम द फैन ऑफ सम विलन करके बोलती हैं तुम्हें सुने होंगे तो अभिमानी। नीतिज्ञ का तो जो मॉरल्स को बोलती उसके बारे में जानकर होती उनको बोलती। कुंटा लंगड़ा हेड़ावा यानी एक उसकी जिस्म जो है बुढ़ापे की जिस्म जो रहते हैं उसको बोलती हेड़ावा। गिड्डा देखो स्मॉल वाले को। बेप्पा एकदम बेवकूफ़ के एकदम हक्का बक्का हो जाना तो उस कंडीशन को बेप्पा बोलती। क्रूरी इज़ ए वेरी वाइल्ड क्रूरी वाइल्ड। पेद्दा अगेन दड्डा पेद्दा का तो दो भी कम अक्ल वाले को दड्डा पेद्दा बोलती। सो सेम बट डिफरेंट वर्ड्स सेम मीनिंग आती। बुद्धिवंता वेरी इंटेलिजेंट। धीरा ब्रेव ये भी अनवर्थ नाम में आता। हेडी कवर्ड धीरा ब्रेव हिम्मत वाला हेडी कवर्ड डरपोक। साधु सेंट जो कि भगवान का ध्यान वगैरह कर ले को बैठे रहती हैं अपनी नेचुरल फैमिली लाइफ ज़िंदगी के साथ जीते नहीं अलग से रह लेती हैं। अब ओंटी के ले उनका सब उन्होंने काम कर ले को सिर्फ उनका काम हुआ भगवान का ध्यान हुआ पूजा पाठ हो तो ये चीज़ें कर ले उनको बोलते हैं साधु। जिपुणा स्टैंजी जो कंजूस रहता है उसे अष्टावक्रा और उसको बहुत चीज़ें जो है टेढ़े मेढ़े हैं उनको बोलते हैं अष्टावक्रा। तो इस तरह से इत्यादि इन तरह के इत्यादि एक्सेट्रा। इसके अलावा भी इसके हिसाब से अगर दूसरे वर्ड भी आगे तो रिलेटेड टू अनवर्थनामा है तो तुम्हें अनवर्थनामा में डालना। तो देखो रूढ़ानामा अंकितनामा अनवर्थनामा विथ डेफिनेशन और विथ सेट ऑफ एग्जांपल्स तुम्हें जो समझिए। रूढ़ानामा में किस तरह के वर्ड आती हैं अंकितनामा में किस तरह के वर्ड आती हैं अनवर्थनामा में किस तरह के वर्ड आती हैं। तो रूढ़ानामा का इससे पहले के क्लास में सीखूं तो उसमें तुम्हें जाको देखे तो उसमें डेफिनेशन और किस तरह के वर्ड आती हैं तुम्हें मालूम होता है। उसी तरह अंकितनामा में क्या तो कौन से वर्ड आती है अनवर्थनामा में कौन से वर्ड आती। तो तुम ना ऐसा एग्जाम में पूछते हैं कौन सा भी एक वर्ड देती तो ये कौन से कॉलम में आता है वेदर इट इज़ इन रूढ़ानामा और अंकितनामा अनवर्थनामा वो हिसाब से तुम्हें लिखना पड़ता है। तो ये हुआ
नामपद यानी नौन, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन वस्तुवाचक बोले हमें। तो वस्तुवाचक में अगेन कौन से आती, किसमें रूढ़नामा, अंकितनामा और अन्वर्थनामा आती, वो सीखे। अब दूसरा किस्म नौन में, अब दूसरा किस्म ऑब्जर्वेंस, जो कि गुणवाचका बोलती है उसको। क्या बोलती, गुणवाचका। वस्तुवाचका सीखे थे पिछले क्लास में, तुम ना मालूम है वो देखे तो तुम ना मालूम हो जाता है। अब वस्तुवाचका में ये सब आते, सो रूढ़ा, अंकिता, अन्वर्थनामा। अब सेकेंड टाइप जो है नामपदा में वो है गुणवाचका, यानी उसके गुण को बताने वाला, उसके रहम को, रवैये को बताने वाला, उसको बोलते हैं गुणवाचका, वर्ड बताने वाला शब्द गुणवाचका। यानी इसका डेफिनेशन देखो, ये दूसरा किस्म है नामपदा में। वस्तु यानी किसी भी वस्तु यानी चीज़, थिंग अथवा और या व्यक्तिगत गुण यानी आदमी का कैरेक्टर, एक इंसान का रवैया, कैरेक्टर, पर्सन कैरेक्टर। रीति स्वभाव, नेचर, रीति स्वभाव का तो नेचर, गुणा का तो कैरेक्टर या किसी भी चीज़ या आदमी का, वस्तु अथवा व्यक्ति वाला किसी भी चीज़ या फिर किसी भी आदमी का, व्यक्ति या गुणा, रीति, स्वभाव, कैरेक्टर और नेचर को ತಿಳಿಸುವ बताने वाले विशेषणಗಳಿಗೆ, बताने वाले उस तरह के नामों को, वर्ड्स को, नोन वर्ड्स को बोलती, विशेषण का तो उस तरह के बताने वाले स्पेशल वर्ड्स को जो कहते हैं गुणवाचका, गुणवाचक बोलती, ಎನ್ನುವರು कहते हैं। ವಿಶೇಷಣ तो वो शब्द, वर्ड्स, द साउंड्स, ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು यानी वो वर्ड्स ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೋ, किसे बोले जाती हैं, उस तरह के वर्ड किसे बोले जाती हैं, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೋ उस तरह के वर्ड किसे जो बोले जाते हैं कि अंಥ शब्दಗಳನ್ನು, उस तरह के वर्ड्स को, उस तरह के शब्दों को क्या बोलती, विशेष्यಗಳು होती ग्रामर में, वो वर्ड को विशेष्य बोलती। ओके, गुणवाचक का तो क्या बोल रही, और उस तरह के वर्ड्स को क्या बोलती, वो दी, उस तरह के साउंड्स को विशेष्य बोलती। तो गुणवाचक का मतलब है किसी भी चीज़ या इंसान का रवैया, उसका नेचर, उसका रहम, इस तरह के नेचर को बताने वाले जो स्पेशल वर्ड्स थी उनको बोलती गुणवाचक, जो कि ये किसी भी विशेषण को बताया जाता है। तो अंतः शब्द इनको विशेष्या बोला जाता है। तो एग्जाम्पल, तो अब सेट ऑफ एग्जाम्पल कौन से हैं, इसमें मिसाल जानेंगे गुणवाचक में कौन से आती हैं। किसे बोलती वो विशेष्या होता है, और क्या कर को बोल रही वो विशेषणा होता है। सो इसका मतलब विशेषणा का तो जो हमें नाम दे रही वो किस तरह का कर को, उन्हें कैसा रकम का अगर बोल रही नहीं वो विशेषणा में आता है। और वो किसे बोल रही वो इस रकम का है, मीठा फल, मीठा जो है विशेषणा में आता है, फल जो है विशेष्या में आते हैं, वो बोल रही हैं विशेषण। उस तरह के स्पेशल वर्ड जो मीठा फल बोलिया, कड़वा फल, मीठा शहद, राइट, मीठा है लेकिन कौन सा है, शहद। यहाँ पे मीठा हो गया विशेषणा, शहद जो किसको, मेन वर्ड ऑब्जेक्ट को बोल रही हैं, सब्जेक्ट को, वो जो आता है विशेष्या ग्रामर में। ओके, तो अब एग्जाम्पल के साथ तुम्हें जाने तो अच्छे से मालूम होता है। उदाहरण का तो एग्जाम्पल, मिसालें, विशेषणा विशेष्या बोल रही, देखो तो कौन सा वर्ड को किस तरह से बोल रही, सिही हन्नू, मीठा फल। देखो ये मीठा कर को जो बोल रही है, ये फल, ये नाउन। ओके, तो इसको हमें कैसा फल बोल रही, खा को देखे तो हमने मीठा लग गया तो मीठा फल बोल रही। अगर वो फिक्का रहता तो हमें फिक्का बोलते, अगर कड़वा रहता तो कही हन्नू बोलते, कड़वा फल, मीठा फल, सिही हन्नू, तो वो गुणवाचक में आते। सिही जो है गुणवाचक, ओके, सिही जो है गुणवाचक पदा, गुणवाचक वाला वर्ड, तो उसको ग्रामर में बोलती विशेषणा अगर को बोलती। ये मीठा अगर को बोलती नहीं, उसको ग्रामर में विशेषणा बोलती। किसको बोल रही वो, विशेष्या अगर को बोलती ग्रामर में। ओके, तो ये सिही, ये बोलिया किस अंदाजे में है, किस रकम से है फल, वो सिही है, मीठा है। दोड्डा किस तरह है, दोड्डा नदी, बड़ा सा तालाब, ये नदी है लेकिन कैसा बता रहे हमें, दोड्डा नदी, कावेरी दोड्डा नदी। दोड्डा नदी जो है, दोड्डा जो है यहाँ पे गुणवाचक में आता है, नहीं उसका नेचर बता रहा है।
ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ, अच्छी लड़की, गुड गर्ल. गर्ल इज देयर बट व्हाट टाइप ऑफ गर्ल? शी इज ए गुड गर्ल, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ. तो वो आता है गुणवाचक में. उसी तरह और भी क्या बना सकते हैं तुम्हें बोलो बच्चों, जो कि हमें इसके अलावा भी हमें बनाएंगे. तो ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣು मीठा फल हुआ, ದೊಡ್ಡ नदी बड़ा तालाब हुआ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ लिखे. उसी तरह चंदा हुडुगा, चंदा अच्छा लड़का, प्यारा सा लड़का. ओके. और चिक्का बेट्टा, चिक्का बेट्टा छोटा पहाड़. ದೊಡ್ಡ ಹಾವು, बड़ा साम, ದೊಡ್ಡ ಹಾವು, बड़ा सा साम. बड़ा छोटा ब्यूटीफुल, उसका नेचर, उसका रकम रवैये को बता रहा है. तो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड को जो कॉमन नाउन्स हैं उनका रकम को कैसा है अगर को टाइप बता रहा नहीं, वो सब आती हैं गुणवाचक में. ओके. तो इसी तरह और भी तुम्हें ये सेट ऑफ एग्जाम्पल, इसके सिमिलैरिटी वर्ड दिए तो भी तुम ना मालूम हो जाता है. ये पर्टिकुलर देती हैं अगर को नहीं, इसके सिमिलैरिटी भी अगर दूसरे वर्ड भी दिए इसी में देते हैं, अगर दिए भी जो है तुम्हें ये समझ को रहे तो डेफिनेशन और वगैरह मीनिंग्स को, एग्जाम्पल को, तो इजीली यू कैन मेक दैट ऑल कम्स इन द गुणवाचका. अब उसी तरह वस्तुवाचक में अगले आता है संख्यावाचक. सॉरी, जो नामपदा में जो फर्स्ट वन हमें सीखे वस्तुवाचक, उसके बाद गुणवाचक, अब तीसरा रकम. तो नामपदा में तीसरा टाइप जो है संख्यावाचक. संख्या अगर बोले, संख्या का तो नंबर, नंबर्स को बताने वाला, नंबर, नंबर नेमिंग, नेम ऑफ नंबर, नेम ऑफ नंबर. संख्या का तो नंबर, वाचक का तो नेम, जो नंबर के नाम को बता रहा है उसे बोलती संख्यावाचक. तो नंबर के जो भी नाम बोलती हैं उनको सभी संख्यावाचक बोलती हैं, यानी उसमें नंबर रहता है अगर को मालूम हो जाना. अगर वो द वर्ड विच सेइंग अबाउट द नंबर, अगर वो रवा है, अगर नाउन वो नंबर को ही बता रहा है, तो इट्स डायरेक्टली यू आर गोइंग टू राइट दैट संख्यावाचक में आता है वो. अगर जैसे कि संख्यावाचक यानी संख्यೆಯನ್ನು, अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक क्या देखो, संख्यೆಯನ್ನು यानी नंबर को ಹೇಳುವ, बताने वाले शब्दगಳೆಲ್ಲ, बताने वाले रवाओं को, बताने वाले शब्दों को संख्यावाचकಗಳು ಎನ್ನುವರು. उनको संख्यावाचक बोलते, संख्यावाचकಗಳು बोलती. जो भी वर्ड है, रवा है, जो अगर नंबर को दर्शा रहा है, नंबर को बता रहा है, तो उन्हें संख्यावाचक में आता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहರಣೆ, एग्जाम्पल्स देखो. ಒಂದು का तो वन्य, एक, ಒಂದು का तो वन यानी एक, ಎರಡು यानी टू, दो, ಮೂರು यानी थ्री, तीन, ಹತ್ತು यानी 10, 10, ಸಾವಿರ यानी 1000, हजार, लक्ष यानी लाख, कोटि यानी क्रोर. तो पूरे नंबर्स को बता रही, इत्यादि एक्सेट्रा. अगर कौन सा भी नंबर, डिजिट नंबर बताते हैं, 1 से लेकर करोड़ तक भी अगर बता रहा है, नंबर को बता रहा है, ये नंबर कर को नहीं, अगर इन बिटवीन 1 to 100 में कौन सा भी कन्नड़ा का जो नंबर बता रहा है, तो उस तरह के वर्ड जो है नामपदा नाउन में संख्या वाचक में आते हैं ग्रामर में. सो द वर्ड विच इज सेज अबाउट द नंबर्स, उसको बोलते हैं संख्यावाचक. तो मिसाल के साथ दियो, तुम अगेन तुम्हें इसका डेफिनेशन समझ लेना और इसके माना और एग्जाम्पल देख लो, वो हिसाब से ये संख्यावाचक में आता है. तो तुम्हें अंडरस्टैंड करको, लिखो, वर्ड्स प्रैक्टिस करो. सो इजीली विच कौन सा किस पार्ट में आता है तुम ना मालूम हो जाता है. अब अगला हमें सीखेंगे, तीसरे हुए, पहला और दूसरा थोड़ा बड़ा था जो कि हमें सीखे. देखो नामपदा में, नामपदा के मैंने फर्स्ट टाइप वस्तुवाचक, नामवाचक वो सीखे, उसके क्लासिफिकेशन वो भी सीखी. उसके बाद हमें गुणवाचक सीखे, संख्यावाचक सीखे. अब
फोर्थ टाइप नामपद नौन में फोर्थ टाइप नाल्कने विध फोर्थ टाइप संख्येय वाचक। देखो संख्यावाचक हो गया, ये सर वैसा छेना करके तुम ना आता रहेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आता है, वो बताता हूँ मैं। संख्येय वाचक यानी वो प्लेस का वैल्यू बताता है, नंबर जो कि प्लेस को बताता है, कितने पोजीशंस को बताता है। नंबर विथ द पोजीशन ऑफ द प्लेस वैल्यू जैसा बोलती है मैथ्स में, या फिर कितने करको बोलती नहीं, उस तरह के वर्ड नंबर्स को हमें संख्येय वाचक बोलती। तो डेफिनेशन के साथ सीखेंगे संख्येय वाचक का तो क्या का, तो कंफ्यूज नहीं होना। संख्यावाचक का तो डायरेक्टली अगर उसमें नंबर है 1 से लेकर कोटि तक कोई सा भी नंबर आ जाओ वो संख्यावाचक आता है। अब ये संख्येय वाचक का तो क्या भी नहीं, बहुत ईजी समझ लो। संख्येಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ये भी नंबर से जुड़ा हुआ वस्तुಗಳನ್ನು, चीज़ों को नंबर से जो है जमा हुआ या नंबर से जुड़ा हुआ चीज़ों को ಹೇಳುವ शब्दगಳೆಲ್ಲ, बताने वाले वर्ड्स को, बताने वाले रवाओं को संख्येय वाचकಗಳು ಎನ್ನುವರು, उनको संख्येय वाचक कहते हैं। जो नंबर से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं उन तमामों को बोलने वाले वर्ड्स को संख्येय वाचक बोलती हैं। जो चीज़ें हैं वो नंबर से जुड़े हुए चीज़ें रहना, उन तमामों को संख्येय वाचक बोलती। सो उसके बाद क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ बिलो एग्जाम्पल्स, नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स, बिलो एग्जाम्पल्स, नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स या ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯेय वाचकಗಳಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ। जो नीचे ज़रा एग्जाम्पल मिसाल दी उसमें हमें संख्यावाचक कौन सा, संख्यावाचक कौन सा आता है करके तुम्हें ज़रा डिफ्रेंशिएट समझो। तो दो भी दे रही, अब मिसाल में संख्यावाचक जो पहले सीखे वो भी दे रही, संख्यावाचक जो सीख रही वो भी दे रही। अब मिसाल में दोनों भी आती, इसका ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, इसका डिफ्रेंशिएट को जानो, ये किस रकम में आता है वो जानो, देखो करको। ओके, तो अब ये संख्यावाचक में कौन से आती हैं और संख्येय वाचक में कौन से आती हैं, संख्यावाचक और संख्येय वाचक में कौन से आती हैं, दो भी देखेंगे पर तो तुम ना इजीली मालूम हो जाता, कंफ्यूज अब नहीं होता। दो उदाहरण का तो एग्जाम्पल, संख्यावाचक पहले जो सीखे हमें वो संख्यावाचक, आप जो सीख रही नहीं संख्येय वाचक वो क्या है। मैं बोलिया 1 से कौन सा भी नंबर आ जाओ उन्हें संख्यावाचक में आता है, 2, 2, 3, 3, 5, 5, अरे डायरेक्टली नंबर बोल रही 2, 3, 5, तो ये सब संख्यावाचक में आता है, जो कि डायरेक्टली सेइंग अबाउट द नंबर्स। अब जो सीख रही है हमें डेफिनेशन संख्येय वाचक, इसमें कैसा आगा तो इब्बरू, दोनों, ಎರಡನೆಯ, दूसरा, तीसरा, दोनों, तीनों बोलती नहीं हमें उस तरह के वर्ण, दोनों, टूज, ಮೂವರು, थ्रीज, ಮೂರನೆಯ, थर्ड, ಎರಡನೆಯ, सेकेंड, इस तरह के सेकेंड, ಎರಡನೆಯ, सेकेंड, ಮೂರನೆಯ, थर्ड, ಮೂರರಿಂದ, फ्रॉम थ्रीज, ಐವರು, फाइव्स, ಐದನೆಯ, फिफ्थ, 5 नहीं बोल रहे हैं, देखो फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, यानी प्लेस की जो वैल्यू उसका जगह आता नहीं, पोजीशन उसको बताता है। ಎರಡನೆಯ यानी ಅವನು ಎರಡನೆಯ ಹುಡುಗ, वो दूसरा लड़का है। ಅವಳು, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಂದರು, 2 लड़के आए, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, 2 ಹುಡುಗರು नहीं बोलते, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, 2 लड़के आए, ಇಬ್ಬರು उस टाइम पे यूज़ होता है, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಂದರು, 2 boys came। ಎರಡನೆಯ ಅವನು ಎರಡನೆಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನು, he got second prize, but what, first or second, place दिखा रहा, second, ಎರಡನೆಯ। ಮೂವರು, ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ 3 ಹುಡುಗಿಯರು ಬರಲಿಲ್ಲ, today 3 girls are not came to the school, ಮೂವರು, इस तरह के। ಮೂರನೆಯ, ರಕ್ಷಿತಾ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಳು, ರಕ್ಷಿತಾ गर्ल she has won a 3rd prize, थर्ड, ಮೂರನೆಯ। ಮೂರರಿಂದ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ में डिफरेंस देखो अभी, ये ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ, ಮೂರರಿಂದ, थ्रीज, ಐವರು, ಇಂದು 5 ಹುಡುಗರು
ಊಟ ಮಾಡಿದರು. टुडे हैड 5 बॉयज हैव एट लंच. 5 बच्चे आज खाना खाए. ಐದನೆಯ, ಅವನು 5ನೇಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವನು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದನು. ಹಿ ಗಾಟ್ 5th प्लेस इन एथलेटिक्स मीन्स रनिंग. 5ನೇಯ 5th. समझ में आया. 2ನೇಯ 2nd. 3ನೇಯ 3rd. ಪ್ರಥಮ भी देती तो 1st. 5ನೇಯ 5th. ये तो मालूम. इब्बरू ಗೊತ್ತು 2s, 3 3s, 5 5s. हाँ, प्रथम 1st. प्रथम करको दिया तो 1st. ಮೊದಲ भी देती. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲನೆಯ. इसका मतलब है 1st कर. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅದನ್ನು. ही पास इन 1st क्लास. ಮೊದಲನೆಯ, ಅವನು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನು. ही वन 1st प्राइज इन रनिंग. तो ये प्लेसेस को बताने वाले सभी संख्यावाचक जो डेफिनेशन में समझे वो है संख्यावाचक. संख्या डायरेक्ट नंबर बता रहा है 1 2 3 4 टिल करोड़. संख्या लाइक प्लेसेस होता, तो उसको बोलते हैं संख्यावाचक. तो ये हुआ संख्यावाचक, जो कि 4th हमें नामपदा में यानी नाउन्स में किस्म जो सीख रहे थे मेन क्लासिफिकेशन में. 4 मेन क्लासिफिकेशन हो गए. अब 5वां मेन क्लासिफिकेशन. जो पहले 2 थे थोड़े बड़े थे, अब उसके बाद के थोड़े उतने बड़े नहीं रहते, ईजी रहती. जस्ट तुम्हें समझ लियो और वर्ड्स उसमें आया तो ग्रामर में वो लिखना. 5 यानी 5th जो है नाउन्स नामपदा में 5वां भाग है. 5वां क्लासिफिकेशन है जो भावनामा, भाव के हिसाब से, माने के हिसाब से जो बताने वाले नामा का तो नेम है, वो उसको भावनामा आकर को बोलती हैं. तो यहाँ डेफिनेशन है देखो, यानी उसका मतलब क्या आकर को समझा रहे हैं. वस्तुಗಳ, चीज़ों का, थिंग्स, ಮತ್ತು अंड और क्रिया या एक्शन. क्रिया यानी एक्शन या ये हो रहा है. तो ಭಾವವನ್ನು, उसका जो माने को, मीन को ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, उसके माने को बताने वाले शब्दों को, वर्डों को भावनामा कर को बोलती है. उस चीज़ों को भावनामा कर को. भावा का मतलब है ಇರುವಿಕೆ, रहना अगर को, उसका है अगर को. स्थिति ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು. यानी भावा का मतलब है उसका स्टेटस, वो है, उसका स्टेटस जो बताता है वो भावा. यानी स्टेटस को बताने वाला नाम, उसके रकम को बताने वाला बोले नहीं में, तो ऑलरेडी उसको कहते हैं भावा नामा, जो कि उसका स्थिति या फिर ಇರುವಿಕೆ, स्थिति, स्टेटस को ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು करको बता सकती हैं. उसका माना ये भी निकलता है करको. तो देखो उदाहरण एग्जाम्पल. बिಳಿಯದರ भाव यानी सफ़ेद का माना क्या बोलती हैं. वो उजला है, उसका माना बिಳುಪು बोलती है. नहीं सफ़ेद, वो वाइट कलर का शर्ट है बोलती नहीं, वाइट बिಳುಪು. ಕರಿಯದರ भाव, ಕರಿಯದರ भाव क्या होता है, कप्पू, काला. ಆಡುವುದರ भाव क्या होता है, आट. ನೋಡುವುದರ भाव ನೋಟ. ಓಡುವುದರ भाव ओट. इस तरह से देखो बिಳಿಯದರ भाव यानी उसका स्टेटस, सफ़ेद का स्टेटस क्या है, सफ़ेद बिಳುಪು. करियदर भाव, करिया काला कर को हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन करती हैं. वो काला रहा तो चुसे हमें काला कर को बोलते हैं, राइट. सबको काला नहीं बोलते. अगर वाइट रहा तो उसी कुछ वाइट बोलती हैं. बिಳುಪು का तो सफ़ेद. आटा यानी गेम होता रहा तो गेम कुछ हमें आटा बोल, सबको गेम नहीं बोलते. नोटा देखने को बोलती नोटा. ನೋಡುವುದರ भाव नोटा. तो इस तरह के वर्ड यानी स्टेटस को बता रही, नो उसके स्थिति को बता रही. बिಳುಪು, कप्पू यानी काला, ये वाइट. आटा का तो खेल, गेम, नोटा, वाचिंग, देखना. तो इस तरह के वर्ड जो हैं वो भावनाओं में आते हैं. तो अब तक का जो है हमें 5 टाइप्स ऑफ नाउन सीखे, जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट थी. इसके आगे के भी जो पार्ट आती हैं हमें आगे के क्लासेस में सीखेंगे. तो अब तक का हमें भावनामा, जो कि मेन
जो नामपदಗಳು विधಗಳು जो हमें सीखे उसमें के जो मेन क्लासिफिकेशन जो है हमें सीखे, जैसे कि नामपद विधಗಳು में प्रीवियस क्लास में हमें इसका कंटिन्यूटी पीछे से थोड़ा ये सीख करी, तो आपको तुम ना बता रहा हूँ, तो प्रीवियस क्लास भी देखो तुम्हें। उसमें नामपद के टाइप्स में नाउन में मेन आता है वस्तुवाचक, नामवाचक, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी पहला किस्म ये भी सीखे। उसमें अलग किस्म आती तीन, जो रूढ़नामा, अंकितनामा, अन्वर्थनामा, वो भी हमें सीखे। उसके बाद जो नामपद में दूसरा किस्म है गुणवाचक किसे बोलती, वो सीखे। उसके बाद संख्यावाचक किसे बोलती, ये तीसरा किस्म है नामपदा में। और चौथा संख्यावाचक किसको कहते हैं, ये नामपदा में चौथा किस्म है। उसके बाद नामपदा नौन्स में पांचवा किस्म जो है भावनामा, ये भी विथ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन के साथ हमें अच्छे से मालूम करें। अब आगे का जो है जो नामपदा में आगे का जो है परिमाणवाचक, वो सब जो है हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इतना पूरा आप जो है ग्रामर क्लासेस भी सेपरेट से कर रहा हूँ, तो आप ग्रामर क्लासेस भी देखें। ऐसा नहीं कि लेसन पार्ट में भी ग्रामर बताया गया, उसमें जो है हाईलाइटेड ग्रामर बताया, तो डीप ग्रामर जो है सिर्फ ग्रामर क्लास में ही उसको बता रहा हूँ, तो वो क्लासेस भी वॉच करो। तो दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। तो अगली क्लास में, अगला ग्रामर क्लास में डिस्कस करेंगे।